Now in CAPFAC 2026, you are having just 3 weeks, and you can say less than 3 weeks. इन 3 weeks में आपको जो पेपर वन है उसमें किन चीजों को ध्यान रखना है, इसमें थोड़े से एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि जो पेपर वन है वो आपका काफी चैलेंजिंग रहता है, और खास करके इसमें वेरिएशन जो है बहुत ज्यादा होता है। टाइम एंड अगेन इस चीज को मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके सामने। पेपर वन मार्क्स इज वेरिंग सो मच। आप लास्ट 10 years के मार्क्स देखो तो 24 जिसका हमारे पास लास्ट जो कट ऑफ पता है तो वो 97.44 है। 23 में आपका 118.85, फिर आपका 22 135.08, और 21 अब तक के यानी CAPF के हिस्ट्री में हाईएस्ट कट ऑफ आपका 138। फिर देखोगे 2020 में 117.34, देन आपका 2019 117.60, देन आपका 2018 भी यानी कि कह सकते हो कि जो CAPF में इधर सो मेनी ईयर्स में ये लोएस्ट था। एंड पॉसिबिलिटी जो 25 का है, 25 ये आपका इसका भी रिकॉर्ड ये तोड़ देगा। तो ठीक है, तो 25 वाला जब आएगा तो वो ये इससे भी लो होगा, लेकिन अभी तक जो है 2018 का ये लोएस्ट है। फिर 2017 देखो 123.65, देन 2016 आपका 114, और 2015 ये आपका 111। 24 में यदि देखो तो 2014 में देखो तो ये आपका 115 था। 2013 में देखो तो आपका 107, और 2012 में तो 97। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि पेपर वन में जो है वो ड्रास्टिकली आपका चेंज हो रहा है। जो यहाँ आप देख रहे हो 95.04, और यहाँ आपका 138.138। अब इसको चलो ठीक है, इसको हम छोड़ दें। तब भी यहाँ आप देखो 97.44 पे आ गया 138, तो 138 और 135 यहाँ से आप देखोगे कि इधर ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ, और 25 में देखोगे कि शायद और रिड्यूस वो होगा। ठीक है, तो जो ठीक है सेम ये सिचुएशन है। तो हम जब चीजों को देखते हैं समझते हैं तो सबसे अभी जरूरी क्या है रिमेनिंग टाइम में, एक तो आप करो कि लास्ट 5 years के कम से कम क्वेश्चंस जो हैं लास्ट 5 years में उनके क्वेश्चंस को जरूर देखो। तो लास्ट 5 years का मतलब है कि 25 का, 24, 23, यानी यहाँ तक वाले दो, ये और एक 25, ये इतने तक कम से कम आप क्वेश्चंस को जरूर से जरूर एक एक क्वेश्चन को हर क्वेश्चन को देखो। आप यदि 25 वाले क्वेश्चंस को देखोगे जो लेटेस्ट आपका पेपर है तो क्वेश्चन आपके टफ है, ऑब्वियसली टफ है। एग्रीगेट देखा जाए तो टफ है, और इसी वजह से तो कट ऑफ जो है 100 से लेस गया, यानी 2018 के बाद लास्ट 5 years में कट ऑफ अच्छा खासा था, उसके बाद यहाँ ड्रास्टिक आपका डिक्रीज हुआ। तो क्यों हुआ? क्योंकि क्वेश्चंस जो थे वो टफर साइड में थे। टफर साइड इन द सेंस, जैसे देखो सपोज करेंट का देखो, तो करंट जो है काफी मात्रा में क्वेश्चंस थे। करंट के कुछ क्वेश्चंस देखो डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट इन द सेंस कि आपके कोई भी सपोज करो कि किसी को कोई अवार्ड मिला तो किस पर्सन को मिला। सपोज किसी को नोबेल प्राइज मिल रहा है तो किसको मिला। लेकिन वही कुछ जो इनडायरेक्ट होते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन था घाटमपुर। घाटमपुर जो थर्मल पावर प्लांट और ऐसे इंडस्ट्री के लिए फेमस इंडस्ट्रियल एरिया है, तो घाटमपुर कौन से स्टेट में है? ये देखो किसी के लिए एकदम आसान हो सकता है जो उस एरिया के आसपास थे, और किसी के लिए ये डिफिकल्ट।
तो वैसे तो देखा जाए तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन लगता है कि घाटमपुर कहाँ है, बट ये क्या है, करंट के रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखो, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कोर क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे आप मैच द फॉलोइंग है, उसमें से देखोगे जॉन मेनार्ड केन्स, पॉल जे सैमुअल्सन, फिर आपका अभिजीत से ठीक है, फिर अमर्त्य सेन, ठीक है ना, तो आपका सॉरी अभिजीत बनर्जी और अमर्त्य सेन, तो ये सारे मैच करने थे। अब देखो जॉन मेनार्ड केन्स, अब पॉल सैमुअल्सन को आप उतना नहीं नॉर्मल में पढ़ते हो, जिनका इकोनॉमिक्स है सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हो, अमर्त्य सेन को सब लोग पढ़ते हो, तो मैच करने के लिए बोला गया था। फिर देखोगे इलास्टिसिटी से रिलेटेड ये क्या है, कोर वाले हैं, पूछा गया। कंपेरेटिव एडवांटेज, कंपेरेटिव एडवांटेज एक तरह से कोर का पार्ट है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इकोनॉमिक्स में कोर में पूछे गए। पॉलिटी में, पॉलिटी में एवरी टाइम है, जो कुछ करंट से होते हैं कुछ कोर से होते हैं। हिस्ट्री का देखोगे, आज के डेट में कई साल से देखो हिस्ट्री काफी टफ होता जा रहा है। टफ इन द सेंस है कि पहले के एग्जाम को देखो या इवन सिविल सर्विसेज के एग्जाम को देखो, तो जनरली जो होता था वो आपका मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता था। अब हाल के दिनों में देखो कि मिडाइवल और एंशियंट, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंशियंट वाले में देखो और मिडाइवल में कुछ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से मिल गया या कुछ जो बुक्स बेसिक आपने पढ़ा वो मिल गया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसका आप उस शब्द का नाम ही पहला बार सुनते हो। तो बहुत बार ऐसे टर्म्स टर्मिनोलॉजी जो होते हैं वो न्यूज़पेपर में आपके आए हुए रहते हैं, न्यूज़पेपर में या किसी बुक में, सपोज करो कोई बुक पब्लिश हुआ हिस्ट्री से रिलेटेड या हमारे कल्चर से रिलेटेड या उस टाइप का, तो उसमें से यदि वो न्यूज में है तो हमारे लिए जरूरी होता है कि हम जानें, ठीक है। प्लस जो लास्ट 1 ईयर या 1.5 ईयर में न्यूज़पेपर एडिटोरियल में कभी आया हो या स्पेशल कॉलम में आया हो, तो कभी कभी जो है वैसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं। साइंस देखोगे, लायन शेयर है। साइंस में 25 में देखो काफी क्वेश्चन, इनफैक्ट 2019 से आप देखो, 2019 से देखोगे तो साइंस से करीब 28, 29, 30, इवन करेंट वाले कुछ एस्पेक्ट्स को मिला लो तो इवन 30+ भी क्वेश्चंस ये रह रहे हैं। तो हमको लायन शेयर उस एंगल से चीजों को ये देखना है। लास्ट 5 इयर्स का हर क्वेश्चन को भले आपने कर लिया होगा, फिर भी उसको 2 बार 3 बार अभी भी रिमेनिंग टाइम में देखो। दो चीजें होंगी, एक तो जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। अभी जैसे देखोगे कि जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रीवियस ईयर्स के 7 इयर्स के हैं, उसको थीम वाइज जो है वो मैडम ने डिस्कस किया है, तो उसको आप देखो। वो 2 घंटे का है, ठीक है, 2 आवर्स का वीडियो है, तो उसको आप देखो, उसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगा कि यस इस एरिया से हमको क्वेश्चन रेगुलर फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है रेगुलर बेसिस पे, तो आपको आइडिया मिलेगा। लेकिन एग्रीगेट जो है सारे सब्जेक्ट्स का, आप लास्ट 5 इयर्स का हर क्वेश्चन को एनालिसिस करो, देखो। कभी ये मत सोचो कि अब मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमारे पास टाइम, टाइम क्या है, आप यही कर रहे हो ना, प्रिपरेशन ही कर रहे हो, तो टाइम के लिए नहीं सोचो, उसको एनालिसिस करो, देखो। बहुत बार जो है कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे, रिलेटेड चीजें जब देखोगे। कुछ बच्चे हैं जैसे हम इनको मार्क्स इनके आप जस्ट एक रेफरेंस के लिए, ये आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं, मोटिवेट करने के लिए, कि जब आपके कट ऑफ 97.44 है जनरल कैटेगरी का, उसी बीच में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। जहां 97.44 है वहां देखो 141.79, तो ये बहुत अच्छा मार्क्स है। 142 यानी राउंड ऑफ करके, इनका देखो 153 राउंड ऑफ करके, 151 राउंड ऑफ करके, 129, 139, 141, 120, 130 राउंड ऑफ करके 121। ऐसा नहीं है कि जो बहुत बच्चे हैं जो 98 मार्क्स ला करके भी सेलेक्ट हुए हैं, 99 ला करके भी, लेकिन उसके लिए क्या है
कि जो दूसरा अदर कंपोनेंट है उसमें आपको बहुत अच्छा ये करने की जरूरत है। जैसे अभी देखो इनका है, पेपर टू में 82 आया, लेकिन पेपर वन में बहुत अच्छा है इनका। देखो पेपर इनसे पेपर वन में कम है, लेकिन पेपर टू में इनका जो है वो बहुत ज्यादा है इनके कंपैरिजन में। तो एग्रीगेट इनका बेटर है। इनका देखो ठीक है, दोनों में बैलेंस है। इनका देखो पेपर वन में बहुत अच्छा है, पेपर टू में भी 96 है, तो बहुत अच्छा ही मानो उसको। इनका 153, 91 है, इनका भी 91 है। इनका देखो 87 है, 94 है। तो कुल मिलाकर के हमको दोनों पेपर बैलेंस करके, लेकिन जब आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको अभी इक्वली दोनों पेपर पे ध्यान देना है। लेकिन पेपर वन जो है ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। एक और चीज देखो, सिविल सर्विसेज का आपने इस ईयर का पेपर देखा, जो आपका मई लास्ट में एंड में हुआ, तो उसमें से देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत टफ पूछे जा रहे हैं। इनफैक्ट आप एवरी ईयर देखोगे तो पेपर क्या है टफर साइड में, सिविल सर्विसेज में ही देखो। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि जो आपका सीएपीएफ में है असिस्टेंट कमांडेंट में, तो कभी आपका हाईएस्ट 138 गया और लोएस्ट इधर हाल में आपका जो लास्ट 10 ईयर्स में देखें तो 95 पॉइंट आपके 04 भी गया। समझ सकते हो ना कि ड्रास्टिक आपका चेंज है। ऑलमोस्ट आपका जो है ये 43 मार्क्स का चेंज है। सेम सिचुएशन आप देखो तो सिविल सर्विसेज में देखो तो 2023 जो है वो एक तरह से लोएस्ट था, 75 पॉइंट समथिंग जनरल कैटेगरी का। और 2016 में सिविल सर्विसेज का देखो तो 116 आपका था। तो ये आपका जो है 41 मार्क्स का डिक्रीज है। तो लास्ट आप इधर 10 ईयर्स में देखो तो इसमें आपका 41 मार्क्स का डिक्रीज और इसमें आपका 43 मार्क्स का डिक्रीज ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो काफी वेरिएशन इसमें भी है, काफी वेरिएशन इसमें भी। बट इस बार का जो सिविल सर्विसेज है वो एक्सट्रीमली टफ माना जाएगा। इस वजह से एक्सट्रीमली टफ माना जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस भी थे, बहुत सारी चीजों को आपको जानने की जरूरत होती है। तो अभी हमारा जो रिमेनिंग टाइम है, अभी आपके पास लेस देन 3 वीक्स है। उनमें क्या करना है कि 5 ईयर्स पेपर को एकदम आप उनको प्रॉपर तरीके से बार बार उसको देखो, हर पॉइंट को समझने की कोशिश करो। ये चीज देखो, वो एक्चुअल पेपर है। मान के चलो कि किसी टेस्ट जब लिखते हो तो टेस्ट में आपको डाउट हो सकता है क्या इसने दिया है नहीं दिया है, लेकिन जो एक्चुअल आपके पेपर हैं वो तो वही क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने दिया है। तो इनके हर पॉइंट को देखने की कोशिश करो। सामान्य रूप में क्या है, वन पेपर में हमको 2 आवर्स सोल्व करने में लगता है, लेकिन इसमें आप 4 आवर्स लगाओ, 4 to 5 आवर्स लगाओ एक पेपर में। 4 to 5 आवर्स में ये मत सोचो कि हम उसको पेपर को देखना है। एक नोटबुक रखो सामने। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि अब इसको सोल्व करने बैठो, नहीं, ये मेरा टारगेट नहीं है। सोल्व करने उसको नहीं बैठो। एक नोटबुक लो, 25 का क्वेश्चन आप देखो। 25 के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आप ले लो, उसमें देखो कि यस, क्या ये अभी हमारे लिए रिलेवेंट है। यदि एकदम रिलेवेंट नहीं है तो उसको हटा दो, लेकिन रिलेवेंट है तो उसको देखो। एक पॉइंट है, उससे रिलेटेड चीजों को देखो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमने इलास्टिसिटी से संबंधित, तो उसमें मैच द फॉलोइंग, आपको कि कौन सा करेक्ट है। तो आप इलास्टिसिटी के संबंध में थोड़ा सा देख लो कि इलास्टिसिटी क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक क्या है, यूनिट इलास्टिक क्या है। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी आपने देख लिया। वो अब सपोज करो कि एक मैच करना है अमर्त्य सेन का, तो अमर्त्य सेन का थोड़ा सा देख लो कि अमर्त्य सेन ने कौन कौन से थ्योरी दिए हैं। अब लेटेस्ट एक अभिजीत बनर्जी और इस्थर डफलो हैं, वो हस्बैंड वाइफ हैं, उनको नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स में। तो अब उनसे उनको देख लो कि किस ईयर में सपोज करो मिला। अब जैसे अमर्त्य सेन को भी इंडिया के एज ए पर्सन है तो उनको नोबेल प्राइज मिला। अब देखो इसमें क्या करना है कि इस ईयर में यानी लास्ट ईयर 25 में जो नोबेल प्राइज मिला है, 6 पीपल जो हैं, 6 मतलब पीपल नहीं, 6 एरिया जो हैं, 6 एरिया जो हैं, उनके नोबेल प्राइज विनर को लिख लो। तो एक पर्सन को लिख लो और कौन सा एरिया। तो 6 एरिया है, तो उस एरिया में कौन कौन से हैं,
उनमें देख लो पर्सन कौन है, या कभी ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलता है, तो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, और आपका एरिया लिख लो कि कौन से एरिया में मिला है, ठीक है। तो उस ढंग से आपको करते चलना है। जिस भी साइंस में है, तो साइंस में भी वही चीजें हैं, कोई क्वेश्चन है उसके ऊपर वर्क करो, उसको देखो, उसको करो, और उससे रिलेटेड छोटे छोटे चीजों को लिखो। तो 4 से 5 घंटा हर क्वेश्चन, हर पेपर को दो। तो 5 इयर्स करोगे, तो मान के चलो 20 से 25 आवर्स आपको लगेगा। इसका मतलब क्या है कि 2 दिन आपका इसमें जाएगा, 2 डेज, 2 डेज आपका लगेगा। देखो अभी जितने भी दिन हैं, तो मैं समझता हूं कि किसी भी कीमत पे 10 आवर्स से कम आप ये नहीं पढ़ोगे। हर हाल में आपको 10 आवर्स प्लस ये करना है। प्लस है, देखो, लाइट फूड लो, एनर्जी उसमें हो, एनर्जी, वाटर मोर एंड मोर इनटेक लो। अभी गर्मी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नॉर्थ इंडिया में स्थिति बहुत मतलब बुरी है। देखो जो कोस्टल एरिया हैं या कुछ कुछ जैसे हिल स्टेशन है वो दूसरी बात है, अदरवाइज जो प्लेन एरिया है, प्लेन में नॉर्थ इंडिया में वो एक्सट्रीम है गर्मी। अब देखो साउथ इंडिया में भी ऐसा नहीं है, बहुत जगह जो कोस्टल एरिया कुछ कुछ हैं या कुछ सिटी हैं, जैसे बैंगलोर जैसे शहर हैं, तो वहाँ मौसम अच्छा ये होता है। केरला है, तमिलनाडु है, उसमें बहुत सारे शहर हैं, तो उसमें मौसम अच्छा रहता है। लेकिन इसे जो है मेजोरिटी अभी बहुत ज्यादा पीक गर्मी है। तो इसमें आपको ये कोशिश करना है कि हेल्थ के एंगल से भी वाटर इनटेक प्रॉपर तरीके से लेते रहो, ठीक है। तो एक तो आप जो 5 इयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको प्रॉपर तरीके से एकदम एनालिसिस करो, डीप एनालिसिस करो। उससे रिलेटेड डीप एनालिसिस सिर्फ नहीं, उसके रिलेटेड फैक्ट्स वगैरह लिखते चलो, थोड़े थोड़े छोटे छोटे में पॉइंट में। हमको एकदम डिटेल अभी नहीं करना है, वैसा चीज हम ना बना लें जिसको हम वर्क ही ना करें, और उनको थोड़े थोड़े फिर देखते रहो। जैसे दिन भर जो जो आपने सपोज करो किसी एक पेपर को लिखा, वर्क किया 4 5 घंटे, फिर कोई और आपने कुछ चीज को पढ़ा, जैसे करंट अफेयर्स को पढ़ लिया या कुछ और चीजों को, तो एक बार जब आपको लगे कि हाँ अब हमको 1 घंटे में सोना है, तो फिर जो चीज को दिन भर किए हो उसको रिवाइज कर लो। तो एक सबकॉन्शियस माइंड में आपका वो बैठ जाएगा, तो 2 3 बार आपका हो जाएगा, तो फिर वो सही रहेगा, ठीक है ना। प्लस जो करंट है, करंट से देखो कि लास्ट करंट में भी आपके 20 प्लस क्वेश्चन ही आपके पूछे जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बहुत बार मैं टाइम एंड अगेन कहता हूँ कि कोई क्वेश्चन लगेगा आपको हिस्ट्री का है, लेकिन वो एक्चुअली करंट से है, ये करके। जैसे कोई अ, इस स्थिति है, कोई सिचुएशन है जिसके 100 इयर्स पूरे हो गए, जिसके 200 इयर्स पूरे हो गए, तो उसके संबंध में आपको जानना है। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल लो, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। तो क्या हुआ, ये 500 इयर्स पूरा हुआ। तो एक तरह से आपको ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो हिस्ट्री का है, मिडाइवल हिस्ट्री का है, लेकिन क्यों? क्योंकि 500 इयर्स पूरा हुआ है, तो करेंट में भी इसका रिलेवेंट है। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल लो कि जो काकोरी, काकोरी, तो काकोरी जो आपका घटना हुआ वो 1925 में हुआ। तो 2025 में उसके 100 इयर्स हो गए थे, और अभी हम 26 में चल रहे हैं। तो वो घटना जो हुआ, आपका एग्जाम हुआ उसके बाद हुआ, या उस एग्जाम में आपका उस समय शायद नहीं था। तो अभी इस बार जो है भी इसको देखना है हमको कि यस ठीक है, वो ट्रेन 8 डाउन थी, ठीक है ना, 8 डाउन ट्रेन का नाम था। फिर वो उसको काकोरी, तो काकोरी कहाँ है, यूपी में है, आपको ये भी पूछ सकता है। उसमें से 4 लोगों को, जो 4 पीपल थे, उनको फांसी की सजा हुई, ठीक है। तो रिलेटेड ऐसे छोटे छोटे चीजें हैं, उनको आपको देख करके जाना है। कोई घटना है, उसका सपोज करो कि 200 इयर्स हुआ, या लेटेस्ट एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो किसी कंट्री के यात्रा पे गए हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपको चीजों को वर्क करना है। साइंस है फॉर एग्जाम्पल लो, साइंस में या कोई अदर सब्जेक्ट में, सपोज करो कि कभी कभी ये पूछता है ना कि मान के चलो हमने बोला ना कि 25 में जिनको नोबेल प्राइज मिला, वो सारे सेक्टर को देखना है। लेकिन कभी कभी कोई पर्सन ऐसे हैं, नोबेल लॉरिएट थे और उनका अभी डेथ हो गया, मान के चलो, तो नोबेल प्राइज सपोज करो कि उनको 2005 में मिला हो, लेकिन अभी उनका डेथ हो गया। तो ऐसे कुछ, अब बोलोगे क्या हम सारे चीज को
सर्च करते रहे, नहीं। जब आप करंट के मैगजीन, न्यूज़पेपर या किसी वीडियो को देखते हो, तो आपको कोई क्वेश्चन जो होता है वो रिलेटेड आपका आता है। तो जो करंट वगैरह के क्वेश्चंस जो आपको किए जाते हैं, तो उसमें किसी का 100 ईयर्स, 200, 500, 1000 ईयर्स पूरे होते हैं। तो उस घटना के संबंध में आपको जानना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 25 में इमरजेंसी के 50 साल हुए थे, तो वो एक तरह से इंपॉर्टेंट रहता है। हर साल कुछ ना कुछ चीजों का तो 50 ईयर्स पूरा होगा, 100 ईयर्स पूरा होगा, 200 ईयर्स पूरा होगा। तो ऐसी घटनाएं जो है वो आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल लो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd सीए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो क्या हुआ 1976 में हुआ। इस ईयर में ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अभी जैसे देखोगे कि बीपीएससी का जो मेंस एग्जाम हुआ था, 71st बीपीएससी का, उसमें भी मेंस एग्जाम में इस पर पूछा हुआ था 42nd अमेंडमेंट में जो क्या ये था। तो अभी जैसे 50 ईयर्स इस ईयर में उसका पूरा हो रहा है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को हमको जानना है, इस पर रिलेटेड जो है बेसिक्स क्या एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, इमरजेंसी से रिलेटेड भी आपका, क्योंकि वो इमरजेंसी के ड्यूरेशन में हुआ था। कौन से टर्म जो हैं वो आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्रीएम्बल में चेंज किए गए, ऐड किए गए। तो हमारे लिए ये सब जब करोगे, किसी पर्सन को देखो, आप इन मार्क्स को देखो, तो किसी को सपोज करो कि 97, ये तो जनरल कैटेगरी की मैं बात ये कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो किसी को देखा जाए तो आपका जो है वो 97.44 लाना किसी के लिए मुश्किल था, और कोई उसी में देखोगे कि 153 भी ला रहे हैं, 151 भी ला रहे हैं, 129 ला रहे हैं, 139 ला रहे हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये तभी आएगा जब हम इन चीजों को वर्क करेंगे। अब देखो, जब रिमेनिंग जो टाइम है, तो टेस्ट आप 2 3 4 लिखो, 2 से 4 टेस्ट लिखो। ठीक है। और उसमें से जैसे जो आप ये एनालिसिस करोगे और टेस्ट को, तो टेस्ट में क्या होता है, टाइम आपके लिए होता है कि 2 आवर्स आप दे करके लिखो। और दोनों पेपर के लिए है, अभी जो रिमेनिंग टाइम है 2 to 4 टेस्ट लिखो। और टेस्ट खुद से आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि कहीं पे जा करके, आप खुद से उस चीज को वर्क कर सकते हो। और रिमेम्बर ये कि जो अभी आप सीएससी का जो पेपर देख रहे हो, तो सीएससी के पेपर के अनुसार जो है वो आपका टफनेस जो है वो रहेगा। ये मान करके चलो। यदि हम ये नहीं है कि 100% हम कह सकते हैं कि एकदम टफ ही रहेगा, नहीं। लेकिन हम जो ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार जो है टफनेस होगा, ऐसा हमको मान के चलना है। अब टफनेस है, उसमें इजी आ गया तो ठीक है, कोई इजी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इजी मान करके चलते हो और फिर टफ आ जाता है, तो फिर आपके लिए चैलेंजिंग होता है। तो अभी जो भी आपके पास टाइम है, उस इन इन चीजों को एनालिसिस करो। करेंट अफेयर्स को प्रॉपर तरीका से डिटेल में देखो। लास्ट 1 ईयर का जो करेंट अफेयर है, ठीक है ना, तो 1 ईयर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। उन 1 ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको प्रॉपर तरीका से, ठीक है, देखो। और आपका ये हो जाएगा 1 ईयर में सही तरीके से। तो 1 ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में हो, चाहे वो पॉलिटी के क्षेत्र में हो, चाहे वो ज्योग्राफी के क्षेत्र में हो, चाहे वो इंटरनेशनल अफेयर्स के क्षेत्र में हो, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में हो, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में हो, डिफेंस के क्षेत्र में हो, इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनल सिक्योरिटी में क्या है, जो माओइज्म है। तो आपका जो 31 मार्च 2026 को भारत सरकार ने डिक्लेयर किया कि भाई माओइस्ट फ्री आपका हो गया। अभी जैसे देखो इस ईयर में सिविल सर्विसेज में देखो कि नॉर्मली आपके कॉर्प्स पूछे गए थे। अब जो सामान्य रूप से देखोगे कि जो कमांड है वो जनरली ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब कॉर्प्स जो है वो एक तरह से ये फर्स्ट टाइम था कि उस टाइप के क्वेश्चन कॉर्प्स पूछे गए कि कौन से कॉर्प्स जो हैं, यानी कि आर्मी के जो कोर हैं वो कहाँ लोकेटेड हैं। अब उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका इंटरेस्ट था, जो उन चीजों को देख रहे थे, उनके लिए तो आसान। सामान्य वो कैंडिडेट्स थे उनके लिए ये बहुत टफ था। तो आप ऐसा नहीं है कि अब उसमें और रट्टा लगाने लगोगे, नहीं। लेकिन एटलीस्ट है नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इसके हम कमांड को देखेंगे।
हायरार्की को थोड़ा सा देखेंगे। देखो बहुत बार आपके सीएपीएफ में है, पूछा जाता है कि सपोज करो कि आर्मी के कर्नल हैं, तो उसके इक्विवेलेंट जो होंगे वो नेवी में कौन से होंगे, तो नेवी में वो आपके कैप्टन होते हैं। तो अलग अलग रैंक वगैरह थोड़े से हमको कंपैरिजन, ये अभी जैसे इस ईयर में नए सीडीएस जो हैं वो बने हैं, तो हमको इन चीजों को जो करंट एंगल से है देखने की जरूरत है। और मोटिवेशन को अप रखो। इस ड्यूरेशन में अपना मोटिवेशन एकदम डाउन नहीं होना है। सारे चीज को ध्यान रखो, हेल्थ वगैरह प्रॉपर तरीके से रखना है। ओके, थैंक यू।